जीवन में ऐसा क्षण आया है जब सब कुछ पास होते हुए भी तुम्हें खालीपन महसूस हुआ हो। धन, वैभव, सुख सब कुछ सामने हो, लेकिन भीतर से लगे कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। यह वही स्थिति है जब मोह और भावनाएं हमारे विवेक पर पर्दा डाल देती हैं। महाभारत की युद्ध भूमि पर यही हुआ। अर्जुन, जिनके सामने राज्य, विजय और यश खड़ा था, वह सब अचानक उन्हें निरर्थक लगने लगा, क्योंकि उनके अपने प्रियजन ही उस राज्य के लिए खड़े होकर युद्ध करने वाले थे। आज हम इन 3 श्लोकों से यही सीखेंगे कि जब मन मोह और शोक में उलझ जाता है तो कैसे वह हमारे कर्तव्य और धर्म को ढक लेता है। श्लोक। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्महवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानीच। अर्थ। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे अपने स्वजनों को युद्ध में मारकर कोई कल्याण नहीं दिखाई देता। न मुझे विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। संदेश। जब मोह हावी होता है तो जीवन के बड़े लक्ष्य भी अर्थहीन लगने लगते हैं। अर्जुन यहाँ भूल जाते हैं कि यह युद्ध केवल राज्य पाने के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए था। कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं, प्रिय मानव, मोह के वशीभूत होकर लिया गया निर्णय तुम्हें सच्चे मार्ग से भटका देगा। सच्चा कल्याण केवल धर्म और कर्तव्य के पालन में है, न कि रिश्तों के मोह में फंसने में। श्लोक। किन्नु राज्येन गोविंद किं भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। अर्थ। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ, जब जिनके लिए हम इन्हें चाहते हैं वे ही हमारे सामने खड़े हैं। संदेश। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि सुख और राज्य तभी सार्थक हैं जब प्रियजन उसके साथ हों। यदि वे ही न रहें तो जीवन की उपलब्धियां खोखली हैं, लेकिन यही सोच उन्हें धर्म से दूर ले जाती है। कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं, प्रिय मानव, यदि तुम्हारा सुख केवल संबंधों पर निर्भर है तो वह क्षण भंगुर है। सच्चा सुख तब है जब तुम्हारा जीवन धर्म और सत्य के आधार पर खड़ा हो। श्लोक 33। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तेमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्थ। अर्जुन कहते हैं, जिनके लिए हम राज्य और सुख चाहते थे वे ही अपने प्राण और धन का त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। संदेश। यहाँ अर्जुन का द्वंद्व और गहराता है। वे सोचते हैं, जब प्रियजन ही युद्ध में मरने को खड़े हैं तो उनकी अनुपस्थिति में राज्य और भोग का मूल्य क्या होगा, लेकिन धर्म का मूल्य व्यक्तिगत रिश्तों और सुखों से कहीं ऊंचा है। कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं, प्रिय मानव, धर्म की रक्षा संबंधों और सुखों से बड़ी है। यदि तुम्हें धर्म निभाना है तो मोह को त्याग कर सत्य का साथ देना ही होगा। इन 3 श्लोकों से हमें यह गहरी सीख मिलती है, मोह और भावनाएं विवेक को ढक देती हैं। सुख और राज्य तभी सार्थक हैं जब धर्म से जुड़े हों। सच्चा कर्तव्य व्यक्तिगत मोह से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चलना है। असली संघर्ष बाहर का नहीं, भीतर का है। जब तक हम अपने मोह और शोक को नहीं जीतेंगे तब तक हम धर्म के मार्ग पर स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो मित्रों, श्लोक 31-33 हमें यह बताते हैं कि धर्म और कर्तव्य हमेशा मोह और सुख से ऊंचे होते हैं। यदि हमें सच्ची विजय चाहिए तो हमें अपने भीतर के मोह और भ्रम को जीतना होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अर्जुन की यह दुविधा और गहराती है और वे अपने निर्णय से पूरी तरह विचलित हो जाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे हम गीता के उपदेशों को और भी गहराई से जीवन से जोड़कर समझेंगे।